Dear students, today I am going to start your new chapter of grammar, transformation. Question is, what is transformation? Transformation is to change a sentence according to the demand without changing its meaning. मांग के अनुसार वाक्य को बिना अर्थ किए परिवर्तित करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। आपको वाक्य को बदलना है, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये कह दूँ, मोहन इज़ इंटेलिजेंट। आपको इसको निगेटिव में चेंज करना है। मोहन बुद्धिमान है। निगेटिव में चेंज करना है तो आप क्या लिखेंगे? यू विल राइट मोहन इज़ नॉट डल। मोहन बुद्धू नहीं है, अर्थात बुद्धिमान है। यानी आप सेंटेंस अफर्मेटिव बोलेंगे तो भी उसका मीनिंग वही होगा जो निगेटिव में रहेगा। अब हम इस चैप्टर के एक एक रूल को देखेंगे। आज हमारा पहला रूल है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। ये देखिए, ये सेंटेंस अपने आप में अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन इस रूल के माध्यम से आप सीखेंगे। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, अफर्मेटिव टू निगेटिव और निगेटिव टू अफर्मेटिव, एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। पहला सेंटेंस देखते हैं। मोहन इज़ टू पुअर टू बाय हिज ओन हाउस। मोहन इज़ टू पुअर टू बाय हिज ओन हाउस। यहाँ पर हमें क्या, अब आपको 3 तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन, रिमूव टू। दूसरा क्वेश्चन, निगेटिव। तीसरा क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स। पहला क्वेश्चन रिमूव टू, दूसरा क्वेश्चन निगेटिव, तीसरा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स। और आपका वो कुछ भी मांगे, आंसर जो है, जो मैं अब नीचे दे रही हूँ, वही आएगा। मोहन इज़ टू पुअर, इसमें अब देखेंगे आप, ये वाली मेन क्लास है और इसको हम बोलेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज। ये इन्फिनेटिव फ्रेज से हमें क्या बनाना है बेटा? क्लास बनानी है, सबऑर्डिनेट क्लास। अब सेंटेंस को में क्या क्या चेंज होगा आप देखेंगे। मोहन इज़ टू पुअर, पहले इतने सेंटेंस में देखें क्या परिवर्तन है। केवल एडवर्ब टू का परिवर्तन है जो मेन है, और एडवर्ब टू किस में कन्वर्ट होगा? सो में। मोहन इज़ सो पुअर। इतना समझ में आ गया? मोहन इज सो पुअर। अब आपको चेंज करना है इन्फिनेटिव फ्रेज, टू बाई हिज। अब इन्फिनेटिव फ्रेज में बस केवल आपको मेन टू बाई को चेंज करना है। यहाँ पर ही क्या परिवर्तन है ये देखेंगे। इन्फिनेटिव फ्रेज को आपको किस में कन्वर्ट करना है? क्लास में। क्लास को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे। पहले कंजक्शन लिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिया, उसके बाद हम, चूँकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव बनाना है तो नोट लेंगे, और उसके बाद में वर्ब आएगी। पहले कंजक्शन दैट, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका नोट, और उसके बाद में वर्ब। अब यहाँ पे कंजक्शन दैट आ गया। अब यहाँ पे चूँकि हमारा सब्जेक्ट मोहन है तो यहाँ पे ही आ गया, और फिर हमारा प्रेजेंट है तो यहाँ कैन आ गया, फिर हमारा नॉट, और फिर जो कहती हूँ बाई हिज ओन हाउस। यानी टू को हटा के हमने इतना सब कुछ लिया है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई वॉज टू टायर्ड टू वर्क एनी मोर। अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। टू को किस में कन्वर्ट करना है, सो में, तो आई वॉज सो टायर्ड। अब इस टू को हटाने के लिए क्या लेके आना था, पहले दैट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आई, फिर चूँकि यहाँ पे वाज था तो इसलिए यहाँ पर कुड आ गया। वाज के अकॉर्डिंग आपका कुड आया है। ये पास है तो ये भी पास में ही आएगी। अगर आपकी प्रिंसिपल क्लास पास में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास में ही होती है। दैट आई कुड नॉट वर्क एनी मोर। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। टी वाज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब यहाँ ध्यान दें, इन ऊपर सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में थोड़ा दोनों में देखें। मैंने इस सेंटेंस को लिया है, देखें इसमें टी वाज टू हॉट ऑफ इट टू ड्रिंक, और एक ये है आई वाज टू टायर्ड ऑफ इट टू वर्क। इसमें एक तो वर्ब वाज है और एक वर्क है, तो वाज का सब्जेक्ट भी आई है और वर्क करने वाला भी आई है। क्लियर। इसलिए हमारे यहाँ पे हमने आई को ही सब्जेक्ट लिया था, लेकिन इस सेंटेंस में वाज का टी ऑफ सब्जेक्ट है, लेकिन जो ड्रिंक है उसका टी सब्जेक्ट नहीं है, उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। बस यही मेन है। यहाँ पर वर्क और वाज दोनों का सब्जेक्ट, वाज का भी और वर्क का भी सब्जेक्ट कौन था, आई। और यहाँ पे वाज का सब्जेक्ट तो टी है, लेकिन टी जो है ड्रिंक का सब्जेक्ट ना होके ऑब्जेक्ट है। वाज का तो ये सब्जेक्ट है और ड्रिंक का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमारा क्या चेंज होगा आप देखेंगे। टी वाज टू हॉट, तो टू को तो सो में ही कन्वर्ट करना है, टी वाज सो हॉट, फिर कंजक्शन दैट आ गया। अब आप ये देख रहे हैं फॉर मी, तो इसका मतलब यहाँ पे ड्रिंक का सब्जेक्ट मी आ रहा है, तो यहाँ मी का सब्जेक्टिव केस लेके आएंगे आई। दैट आई और वाज के अकॉर्डिंग कुड आ गया, आई कुड नॉट ड्रिंक इट। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, टी वाज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक इट। दोबारा से देख लें, हमारा जो टी है ये इस वाज का तो सब्जेक्ट है, लेकिन इस ड्रिंक का ऑब्जेक्ट है। ऐसी स्थिति में हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस में कोई भी सब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, टी वाज सो हॉट, फिर हम फॉर मी से हमारा क्या निकलेगा, आई। अगर यहाँ पे हिम होता तो क्या निकल जाता, ही। अगर यहाँ पे हर होता तो शी, अगर देम होता तो दे, और अस होता तो वी, और यहाँ पे कोई नाम होता, शाम होता तो शाम ही आ जाता। तो टी वाज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक इट। नेक्स्ट रूल देखेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज टू सीरियस टू बी ओवरलुक्ड। यहाँ पर सेंटेंस में क्या देखेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज़ टू सीरियस। ये तो हमारा पहला मेन सेंटेंस है और ये हमारी इन्फिनेटिव फ्रेज है। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज, टू का क्या हो गया, सो सीरियस दैट। अब चूँकि टू बी ओवरलुक्ड ये हमारे इस प्रॉब्लम इसका सब्जेक्ट बना हुआ है, तो दैट इट, और इट के अकॉर्डिंग, और फिर अब कैन आ गया, क्योंकि यहाँ पे इज है, इट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। यहाँ पे ध्यान दें, ये जो टू बी ओवरलुक्ड है ये पैसिव इन्फिनेटिव है, और पैसिव इन्फिनेटिव का ही ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम है। अदरवाइज ओवरलुक वर्ब अगर होती तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट होता। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट। अब यहाँ पे देखिए, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, इट इज़ सो हॉट, इतना तो क्लियर है, और दैट यहाँ तक क्लियर है। अब इज का सब्जेक्ट तो इट है,
लेकिन गो का सब्जेक्ट इट नहीं है। और दूसरी बात है, यहाँ पर हमारे पास कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हो सकता था, फॉर मी तो हम आई ले आते, फॉर अस तो हम भी ये ले आते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। तो दैट के बाद में हमने यहाँ पर वन ले लिया, वन कैन नॉट गो आउट। और लास्ट है ही इज़ टू प्राउड, तो ही इज़ प्राउड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये सेंटेंस में भी देखें, यहाँ पर इन्फिनेटिव फ्रेज नहीं है, तो आपका टू सो में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ही इज़ प्राउड ले लेंगे और टू के लिए पूरा का पूरा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आ जाएगा। बस इतने ही रूल थे। आपको ये 6 के 6 समझ में आ जाने चाहिए। ये वाला बहुत ज़्यादा आता है, बच्चा मिस्टेक कर जाता है, इसलिए इसे अच्छे से समझ लें। अभी मैं इसी के साथ साथ एक्सरसाइज दूंगी, वो करेंगे आप। जो सेंटेंस नहीं होगा वो मुझसे पूछेंगे। ओके, बाय।